हम चर्चा कर रहे हैं साई को लेकर। जिस तरीके का विवादित बयान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिया गया, उसके बाद जो साई समर्थक हैं वो खुलकर सामने आ गए और कहीं ना कहीं आरोप उनकी तरफ से लगाए गए कि भावनाएं उनकी आहत हुई हैं। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुख करते हैं महंत नवल किशोर दास जी का, प्रवक्ता है अखाड़ा परिषद के। महंत नवल किशोर दास जी, सवाल ये कि आपकी अपनी भावना हो सकती है, आप किसी को भगवान माने या ना माने, लेकिन किसी और को आप ये कैसे बता सकते हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते, इनको भगवान मत मानिए? बहन, हम नहीं बता रहे। हमने केवल इतना कहा है, एक साधु होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते अपने समाज को कुछ बातें और कुछ विषय में जागृत करना हमारा कर्तव्य भी तो है। तो हमने ये कहा है कि जो शास्त्र सम्मत है, हमारे यहाँ भगवान के कितने अवतार हुए, क्या क्या कौन देवता है, उन सबका विवरण है। और इस प्रकार का विवरण साईं जी के विषय में किसी शास्त्र में, उपनिषद में, वेद में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए हम किसी व्यक्ति को भगवान के स्वरूप में, इष्ट के रूप में, आराध्य के रूप में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं कर सकते। हाँ, हम किसी पर श्रद्धा व्यक्त कर सकते, किसी के पर श्रद्धा, हमें लगता है किसी व्यक्ति का कोई अच्छा काम है, उसके प्रति हम श्रद्धावंत हो सकते हैं, परंतु उसकी आरती करने से, पूजा करने से, आराधना करने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। महंत नवल किशोर दास जी, एक चीज बताइए, जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कोई व्यक्ति जो मानव शरीर लेकर आया हो, उसको हम संत मान सकते हैं, फकीर मान सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं मान सकते, तो क्या यही तर्क जो है आप भगवान बुद्ध के बारे में या भगवान महावीर के बारे में भी रखते हैं क्या? क्योंकि उनको भी वो तो मानव शरीर थे। बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन लोगों ने उन्हें भगवान माना और उनकी पूजा करना शुरू कर दी। उत्तर सुन लीजिए जी। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे यहाँ भगवान जब अवतार लेते हैं, अभी आपने भगवान बुद्ध के बारे में कहा, हम जब संकल्प करते हैं तो बोलते हैं बुद्धा अवतारी। बिना इस शब्द को बोले कोई संकल्प पूरा नहीं हो सकता, और बिना संकल्प के कोई सत्कर्म पूरा नहीं हो सकता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध का कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है? मैंने ही कहा है कि साईं जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और जिस व्यक्ति का शास्त्र में उल्लेख नहीं है उसे हम भगवान नहीं मान सकते, और लोगों से आग्रह करेंगे ऐसे किसी व्यक्ति को, चाहे कोई संत के रूप में है, चाहे किसी रूप में, उसे भगवान के रूप में मानना उचित नहीं है। आप फिर भी मानेंगे तो मैं किसी को रोकने थोड़ी जा रहा हूँ। ठीक है, तो संजय साईनाथ जी आइए जवाब दीजिए। निवेदन जरूर करूंगा। नवल किशोर जी कह रहे हैं कि किसी शास्त्र में इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं है, बावजूद इसके फिर आप लोग क्यों अड़े हुए हैं भगवान स्थापित करने में साईं बाबा को? आपकी अपनी आस्था हो सकती है सर। और सुनिए, इस पूरी विषय आप इतने देश में तो बैठा था। देखिए, जो व्यक्ति एकादशी को किसी का व्रत खंडित कर दे, जो व्यक्ति कहे कि कभी उन्होंने भगवान नहीं कहा, मैंने जैसा सुना है जी, अब उनके जीवन चरित्रों में कई प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं। वो जन्म से क्या थे, आज से 20 वर्ष का पहले का उनका जीवन परिचय कुछ और है, आज कुछ और है। मैं किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, पर किसी की श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास हो वो भी नहीं चाहता। ठीक है, आइए संजय साईनाथ जी जवाब दीजिए। देखिए, साईं बाबा के ऊपर अगर देश के साधु संतों को कोई सवाल है कि वो क्या थे, वो मुसलमान थे, वो हिंदू थे, वो कहाँ से आए, उनके माता पिता कौन है, गुरु कौन है, तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन ये शोध का विषय है, उनको भी जाना चाहिए, शोध करना चाहिए। आखिर लोग, इतने लोग जो पूजा करते हैं, भगवान मानते, कौन है वो? आखिर वो कौन है? क्या वो मक्का मदीना से आए हुए हैं, अरब कंट्री से आए हुए हैं? आप ही के और हमारे लोग तो है ना जो उनको भगवान मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्या उनमें श्रद्धा, और किसी की श्रद्धा और भक्ति? देखिए, आप सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति, पत्थर को भी भगवान मानता है। मैं आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।